निश्चय प्रेम प्रतीति ते बिन करे मान, तेहि के कारज सकल सिद्ध करे हनुमान। जय श्री राम भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आज एक छोटे से विषय के लेकर जानकारी उपस्थित हुआ हूं कि बजरंग बाण आप लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उससे आपको क्या लाभ होगा। एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, सत्य घटना है, और उसके बाद फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आप बजरंग बाण को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक भक्त है, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने अनुमति नहीं दी अपना नाम वीडियो पे या अपनी पहचान इस वीडियो पे बताने की। उनके ऊपर संकट था और ये संकट अब का नहीं, कम से कम भी नहीं तो 20 साल पुराना उनके ऊपर संकट था। सब जगह वो जा चुके थे, हर तंत्र मंत्र को करा चुके, हर तांत्रिक सब लोगों को दिखा चुके थे, डॉक्टरों पे जाकर पैसा बर्बाद कर चुके थे। उन्होंने करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए डॉक्टरों पे खर्च कर दिया, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। उन्होंने आसपास के तांत्रिकों को दिखाया, कभी किसी तांत्रिक को, कभी किसी तांत्रिक को, कभी किसी तांत्रिक को दिखाया। एक दिन उनका हमारे पास फोन आया, बड़े व्याकुल थे, बोले कि 20 साल से हम जगह जगह भटक चुके हैं, जगह जगह दिखा चुके हैं, अब हम क्या करें, हमारा संकट नहीं कट रहा। तो हमने उनको उनकी गलतियां बताई, जो वो गलतियां कर रहे थे। उन्होंने उन गलतियों को सुधारा और हमने उनसे कुछ नहीं कहा। हमने कहा जो हम नियमित पूजा आपको देते हैं, बस वो नियमित पूजा करो। और श्री बालाजी महाराज के आदेश आशीर्वाद से हमें जो आदेश प्राप्त हुआ, वो आदेश हमने उनको आगे दे दिया। हमें आदेश प्राप्त हुआ कि इनसे 21 दिन का बजरंग बाण का आप पाठ करा लो, ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमने मात्र उनसे 21 दिन का केवल बजरंग बाण का पाठ करवाया था और उन्होंने नित्य प्रतिदिन सुबह शाम 11 पाठ बजरंग बाण के किए। सुबह 11 पाठ किए, शाम को 11 पाठ किए। 21 दिन की उनकी प्रक्रिया थी। प्याज लहसुन तामसिक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब चीज़ों पे वो रहे। पूर्ण नियम और संयम के साथ उन्होंने 21 दिन का पाठ किया और श्री बालाजी महाराज का ऐसा चमत्कार हुआ कि 21 दिन के अंदर ही उनके संपूर्ण संकट कट गए और आज वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। और अब मेहंदीपुर बालाजी उन्हें लेके जाएंगे। जैसे मेहंदीपुर बालाजी धाम खुलेगा, उन्हें उसके बाबा के धाम उन्हें लेके जाएंगे और उनकी जो आगे की प्रक्रिया है वो मेहंदीपुर बालाजी धाम में जाकर पूर्ण होगी। तो ये है श्री बजरंग बाण के पाठ का चमत्कार। जो भक्त सच्चे मन से श्री बालाजी महाराज के अर्थात हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है, तो मृत्यु के मुख में गया हुआ व्यक्ति भी वापस आ सकता है। इस बजरंग बाण में इतनी ताकत है। इसका नाम आप सोचिए, बजरंग बाण क्यों बोला? क्योंकि ये बाण की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार बाण अपने लक्ष्य को भेद देता है, उसी प्रकार ये कार्य करता है। इसका पाठ करने मात्र से समस्त प्रकार के विकार, समस्त प्रकार की दरिद्रता, समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। बस शर्त यह है कि आपको पूर्ण संयम, नियम और व्रत के साथ इस पाठ को पूर्ण भावना के साथ करना है। अगर आप पूर्ण भावना के साथ इस पाठ को करोगे, बजरंग बाण का पाठ नियमित करोगे, तो आपके समस्त संकटों का निदान हो जाएगा। लेकिन हम हर किसी को बजरंग बाण का पाठ करने की अनुमति भी नहीं देते और हर किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कार्य आपके हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक या हनुमान जी के नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हों, उसके लिए बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का प्रयोग आप केवल वहां पर करेंगे जहां पर आप समस्त संसार से दुखी हो गए हों या आपके ऊपर जो विपत्ति है, जो संकट है, वो बिल्कुल भी नहीं कट रहा हो, या आप बिल्कुल हताश हो गए हो, मृत्यु के मुख में जाने वाले हो। और जब चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो जाए, तब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। क्योंकि बजरंग बाण में भगवान श्री बालाजी महाराज को, हनुमान जी को, उनके इष्ट प्रभु श्री राम की शपथ दी गई है। इन्हें मारे हो तो है शपथ राम की, अर्थात संकट भूत प्रेत पिशाच से
हमें बचाइए, आपको श्री राम जी की शपथ है। ये शपथ बजरंग बाण में दी गई है, जिसके कारण हम बजरंग बाण ना करते हैं और ना किसी को करने की अनुमति देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बजरंग बाण का पाठ सिद्ध करना चाहते हो तो आप बजरंग बाण का पाठ सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप इस अनुष्ठान को उठा सकते हैं। ग्रहण काल में करेंगे अति उत्तम रहेगा। हनुमान जयंती पर आप इस पाठ को उठा सकते हैं और शुक्ल पक्ष के मंगलवार से तो आप इस पाठ को उठा ही सकते हैं। आपने क्या करना है, प्रातः काल सबसे पहले आपको जिस दिन, जैसे कल मंगलवार है सपोज डेट, आपको सोचिए कल शुक्ल पक्ष का मंगलवार है, उससे 2-3 दिन पहले से संपूर्ण तैयारी करके रखिए। बाबा का चोला आपको लाकर रखिए। चोले में आपका सिंदूर होगा, चमेली का तेल होगा या गाय का देसी घी होगा, एक जनेऊ होगा, बाबा के वस्त्र होंगे। आप ये चोले का सामान ला के रखिए। बाबा को पंचमेवा ला के रखिए, जो बाबा को नित्य प्रतिदिन आप भोग लगाओगे। वो सारी सामग्री 21 दिन की या 41 दिन जो भी आप संकल्प लेके बैठोगे वो पूरा ला करके रख लीजिए। एक लाल वस्त्र होना चाहिए, लाल आसन होना चाहिए, धोती कुर्ता पहनोगे। जो बजरंग बाण को अपना सिद्ध करना चाहता है वो व्यक्ति धोती कुर्ता यानी कि लाल या पीला धोती कुर्ता इस्तेमाल करेगा। महिलाएं साड़ी इस्तेमाल करेंगी और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आप करोगे। बाबा की एक प्रतिमा मार्केट से ले आना, यदि आपके घर में है तो उन्हीं को साफ करके गंगा जल छिड़क के उपयोग कर सकते हो। अब करना क्या है, हवन की सामग्री भी आपको लाके रखनी होगी, क्योंकि नित्य प्रतिदिन हवन होगा। जितने दिन का संकल्प लोगे उतने दिन नित्य प्रतिदिन हवन भी आपको करना ही करना है डेली। हवन के लिए आप मार्केट से हवन सामग्री, पंचमेवा, गूगल, लोभान और उसमें मिलाने के लिए काले तिल, ये सामग्री आप ले आना। इनको एकत्रित करके रखना, अपने घर में उचित मात्रा में ला के रखना, क्योंकि बार बार हवन के लिए सामग्री लेना साधना के बीच में जाओगे वो उचित नहीं है। इकट्ठी ला के रखिए। आम की लकड़ी ले आइए, आम की लकड़ी इकट्ठी ला के रखिए, क्योंकि हवन भी आपको करना है। बार बार साधना के दौरान इधर उधर आपको नहीं जाने की आवश्यकता पड़े। और बाकी डिटेल आप मुझसे व्हाट्सएप पे या मैसेज पे पूछ सकते हो, क्योंकि सारी डिटेल देना चाहूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जब आप ये सब सामग्री कलेक्ट करके आप रख लोगे तो आपने क्या करना है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रातःकाल उठना है। उठ करके यदि आपके पास कोई बहती हुई नदी है, गंगा नदी हो या कोई भी पवित्र नदी हो, आप उसमें स्नान करके आइए। आने के बाद अपने घर में चौकी बिछाइए। यदि आपके आसपास पवित्र नदी नहीं है तो नल का पानी, ताज़ा पानी यूज करेंगे। जो बहता पानी हो, रात का एकत्रित पानी यूज ना करें, उससे बचें। लेकिन शहर वालों के लिए मजबूरी है तो वो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। जो रात का एकत्रित जल हो उसमें अपना बाल्टी भरी, उसमें एक गंगा जल की 1 ढक्कन 2 ढक्कन ये उचित अनुसार थोड़ा सा गंगा जल मिलाया, श्री राम का नाम लिया और आपने स्नान करना है। स्नान करते समय मन में ये विचार रखना है कि हे जलदेव, आप मेरे तन को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को पवित्र करें। मैं इस स्नान, जिस जल से मैं स्नान कर रहा हूँ, इससे मेरा तन, मेरा मन और मेरा संपूर्ण शरीर पवित्र हो रहा है। ये मन में धारणा करते हुए स्नान करिए। स्नान करने के बाद लंगोट पहनेंगे, लंगोट का इस्तेमाल करना है। लंगोट बांधिए, धोती बांधिए, ऊपर कुर्ता पहनिए, लाल आसन बिछाइए, सामने एक साफ सुथरी सी चौकी रखिए। एकांत कमरे की बात कर रहा हूँ, पब्लिक में या घर गृहस्थी में नहीं होना चाहिए। आपका साधना वाला रूम या तो एकांत में हो, वरना आप जंगल में या बाहर किसी मंदिर में जाकर के साधना को करिए। अब चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर श्री बालाजी महाराज को स्थापित करिए। यदि आपके घर में चोला चढ़ाने वाली प्रतिमा है तो उस पर चोला चढ़ाइए, और यदि आपके घर में चोला चढ़ाने वाली प्रतिमा नहीं है तो चोले की समस्त सामग्री आप श्री बालाजी महाराज के चरणों में आप चौकी पर अर्पण कर दीजिए, वहीं पर रख दीजिए। बाबा को गंगा जल से स्नान कराइए। सबसे पहले स्थापना करने के बाद गंगा जल से स्नान करा करके मन में विचार करें, श्री बालाजी महाराज में राम नाम का जाप करते हुए बाबा को गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको तन को पूछिए, साफ कपड़े से साफ करिए। उसके बाद उन्हें आसन प्रदान करें। आसन प्रदान कैसे करना है वो भी बता दूं। मन से संकल्प लेकर करना है कि हे बालाजी महाराज, आप मेरी पूजा में आइए, आकर इस चौकी पर अपना आसन
ग्रहण करिए। आसन ग्रहण कराने के बाद श्री बालाजी महाराज के सामने नैवेद्य रखिए, यानी कि जो पंचमेवा मैंने आपको बताया था भोग के लिए, वो पंचमेवा श्री बालाजी महाराज के चरणों में रखिए कि बाबा आप इस पंचमेवा को ग्रहण करिए। पुष्प चढ़ाइए कि हे बाबा मैं आपके श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर रहा हूँ, मेरे पुष्प स्वीकार कीजिए। नैवेद्य हो गया, पुष्प हो गया, उनको तिलक लगाइए, चंदन का तिलक हो या सिंदूरी, जो भी आप तिलक लगाना चाहते हो, श्री बालाजी महाराज को तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद दीप जलाइए, दीप जलाने के बाद धूप जलाइए, धूप दीजिए श्री बालाजी महाराज को। अब आपको आसन पे बैठ जाना है। आसन पे बैठने के बाद आधा घंटा भगवान श्री राम का जाप करना है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसका आप आधा घंटा मन लगा करके जाप करिए। इसका जाप करने का उद्देश्य ये है कि जब आप आधा घंटा 20 मिनट अगर आप श्री राम का जाप करोगे तो श्री बालाजी महाराज आपकी पूजा में उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि श्री बालाजी महाराज जहाँ जहाँ भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ पर श्री बालाजी महाराज अर्थात हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं। आधा घंटा राम जी का जाप करने के बाद आप 108 बजरंग बाण का पाठ करोगे। कितने पाठ करने हैं? 108। यदि आपको बजरंग बाण सिद्ध करना है तो 108 पाठ आप करोगे संकल्प लेकर। संकल्प कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ। हाथ में जल लीजिए। हाथ में जल लेने के बाद 1.25 रुपया रखिए, थोड़े से अक्षत अर्थात चावल हाथ में रखिए और श्री बालाजी महाराज का, प्रभु श्री राम का, अपने गुरुदेव का और अपने घर के ऊत पितृ इष्ट देवता कुल देवता का सबका ध्यान करते हुए अनुमति लीजिए कि हे श्री बालाजी महाराज, मेरे कुल के देवी देवता, आज ये तिथि ये बार है, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरा कुल ये है और मैं आज से 11 दिन 21 दिन या 41 दिन का ये बजरंग बाण का संकल्प ले रहा हूँ कि ये बजरंग बाण मेरे लिए सिद्ध हो जाए, मेरे लिए कार्य करे और आपके आशीर्वाद मुझे मिले, मेरी साधना में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना आए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। संकल्प लेकर के जल पृथ्वी पर धरती माता पर छोड़ दीजिए। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प के बाद आपको क्या करना है? बजरंग बाण का 108 पाठ करना है, यानी कि 108 पाठ करोगे तो उसका दशांश उसी ही दिन हवन करोगे। हवन जो करना है उसी दिन करना है। पाठ करने का समय रात्रि 8 बजे के बाद रहेगा। रात्रि 8 बजे से आप जो है बजरंग बाण का पाठ करने आराम से बैठिए। रात से जितने भी देर 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे में आपका लगभग 108 पाठ हो जाएंगे। उसके बाद 108 पाठ का दशांश निकाल लीजिए, अर्थात 10 पाठ का हवन लगभग होगा। करीबन 10 पाठ का हवन बैठेगा। 108 डिवाइड बाई आप 10 करेंगे उसका 10%, तो जो भी आपका निकल के आए उतना आप हवन करिए। नित्य प्रतिदिन की आपकी ये दिनचर्या रहेगी। खाने में एक समय फलाहार करोगे, भोजन करोगे, ठीक है ना। अपना भोजन करिए, भोजन थोड़ा जल्दी कर दिए। साधना में बैठने से 2 से 4 घंटे पहले अर्थात 2 घंटे पहले भोजन करिए, वरना साधना काल में आपको नींद आएगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़्यादा किसी से व्यर्थ बोलना नहीं है। राम नाम का आपको मानसिक जाप करते रहना है दिन भर और बाबा में ही लीन रहना है। ब्रह्मचर्य का पालन मैंने बता दिया है। खाने पीने में आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि का आप सेवन नहीं करेंगे। पूर्ण संयम और नियम के साथ रहेंगे। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए और आपका बजरंग बाण को सिद्ध करने का उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, तब ये बजरंग बाण आपको सिद्ध होगा। अन्यथा आप अपना ही अहित कर बैठेंगे। किसी गुरु के सानिध्य में, किसी की देख रेख में ही आप बजरंग बाण सिद्ध करें। आपको जो 11 दिन 21 दिन 41 दिन का जो भी आप संकल्प लेंगे उतने दिन एक ही समय आपको भोजन करना है और दूध इत्यादि आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फल आप ले सकते हैं, लेकिन भोजन एक ही समय करेंगे और खाने साधना में बैठने से 2 घंटे पहले आप भोजन करिए। भोजन भी हल्का होना चाहिए जो आराम से पच जाए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब तो मैंने बताया, आप जैसे मान लीजिए आज से स्टार्ट किया, 11 दिन बाद आपको हवन करना है संपूर्ण सामग्री के साथ, पूर्ण आहुतियों के साथ। अगर आप नित्य प्रतिदिन पूर्ण आहुतियों के साथ हवन करेंगे, यकीन मानना उतने दिन में आपका ये बजरंग बाण सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप 41 दिन का संकल्प लेके अगर आप बैठते हो, 11 दिन 21 दिन तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार बैठ सकते हैं, लेकिन हम 41 दिन से नीचे की कोई साधना नहीं देते। यदि आप 41 दिन का संकल्प लेके बैठ गए तो यकीन मानना ये बजरंग बाण आपके लिए पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा।
आप बजरंग बाण का पाठ करके किसी के भी संकटों को दूर कर सकते हो। घर की दरिद्रता, रोग इत्यादि आप दूर कर सकते हो। श्री बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि बजरंग बाण का पाठ अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो पूर्ण नियम, संयम और बुद्धि के साथ करें। इसका दुरुपयोग यदि आप करोगे तो उसका दंड आप ही भोगोगे। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको बजरंग बाण का पाठ सिद्ध करने के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, थंबनेल पे भी रहता है, और आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मैं आपको पूर्ण विधि और पूर्ण जानकारी दे दूंगा। लेकिन संपूर्ण विधि की जानकारी स्पेशली नहीं देते हम, क्योंकि बहुत से लोग केवल यूट्यूब को देख के ही साधना करने बैठ जाते हैं, उसके परिणाम, दुष्परिणाम कुछ सोचते नहीं है, इसलिए संपूर्ण जानकारी नहीं दी। केवल उतना ही बताया है जितना आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। गुण रहस्य, गुण जानकारी हम इसलिए नहीं देते क्योंकि उससे लोग दूसरों का अहित कर सकते हैं उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद। यदि आप बजरंग बाण सिद्ध करना चाहते हैं तो आप हमसे जानकारी ले, फोन करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे, आपको पूर्ण विधि की बात बताएंगे। आपको जैसे भी करना होगा आप करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।